अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको फेशियल पैल्सी है या फिर आप स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज हम लोग रिकवरी टाइमलाइन की और एक्सरसाइजेस की बात करने वाले हैं फेशियल पैल्सी में। फेशियल पैल्सी एग्जैक्टली क्या है? फेस की जो मसल्स हैं उसका पैरालिसिस हो जाना या उनका वीकनेस हो जाना। यूजुअली ये एक साइड ऑफ द फेस पे ही होता है, दोनों साइड एक साथ इफेक्टेड नहीं होती हैं। ज्यादातर ये बेल्स पैल्सी के कारण होता है। बेल्स पैल्सी एंड फेशियल पैल्सी में क्या फर्क है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो ये वीडियो देखते रहो आप आगे। कॉमन सिम्टम्स क्या है? फेशियल ड्रूप हो जाता है, इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई, ड्रूलिंग, ऑल्टर्ड टेस्ट, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो अगर आपको ऑलरेडी फेशियल पैल्सी है तो आप जानते होंगे, नहीं है तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ये सिम्टम हो तो आप पता कर सकते हो कि हाँ मुझे फेशियल पैल्सी शुरू हो रही है, मुझे फेशियल पैल्सी हो रही है। तो फेस जो है वो ड्रूप कर जाएगा, एक तरफ ड्रॉप हो जाएगा। आंख बंद करने में बहुत दिक्कत आएगी, आंख पूरी तरह से बंद नहीं होगी, मुंह से थूक निकलने लगेगा, टेस्ट की सेंसेशन ठीक नहीं आएगी और बोलने में भी डिफिकल्टी होगी, ठीक से वर्ड्स आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, इस तरीके से फेस नीचे ड्रूप कर जाता है। यहाँ देखो इस साइड पे, और नोज में ट्विचिंग फील होगी या वीकनेस फील होगी, आई भी ड्रूप कर जाएगी, बहुत ज्यादा आंसू आएंगे या एकदम ड्राई हो जाएगी। रिकवरी टाइमलाइन की बात कर लेते हैं तो 1 से 2 हफ्ते जो है वो एक्यूट फेज है, 3 से 8 हफ्ता जो है वो रिकवरी फेज है, 2 से 6 हफ्ता हम लोग फंक्शनल रिकवरी पे आ जाते हैं, और अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो फिर वो क्रॉनिक स्टेज चली जाती है। तो फेज 1 जो एक्यूट फेज है, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और रेस्ट करना है सबसे ज्यादा। ओवर एक्सरसाइज, ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है आपको, आंखों की केयर सबसे ज्यादा करनी है। अर्ली रिकवरी स्टेज जो है 3 वीक्स to 8 वीक्स वाला, जो कि फेज 2 है, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करनी है, धीरे धीरे मसल एक्टिवेशन होगा एंड स्टिफनेस को प्रिवेंट करना है। फेज 3 में फंक्शनल रिकवरी की जहां बात आती है 2 से 6 महीने में, वहां पे आपको सिमेट्री पे इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक तरफ का फेस पूरा ड्रूप हो गया है, पूरी सिमेट्री खराब हो गई है, तो उसको नॉर्मल सिमेट्री की तरफ लेके आना है। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करनी है कि राइट और लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो, क्योंकि अभी तो ड्रूप्ड है ऑलरेडी, जो इफेक्टेड साइड है वो ठीक से काम नहीं कर रही, उसको हमें नॉर्मल साइड की तरह काम करवाना शुरू करना है। एंड फेशियल कंट्रोल ट्रेनिंग देनी है कि हमारा फेस कंट्रोल में रहे। फिर हम फेज 4 पे आ जाते हैं जो कि है क्रॉनिक स्टेज, जो कि 6 महीने से ऊपर वाला टाइम हो जाता है। इसके अंदर हमें सिन काइनेसिस को मैनेज करना है। सिन काइनेसिस क्या होता है? जो इरेगुलर मूवमेंट्स है ना, मतलब अ, अपने आप इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं, उसको हमें मैनेज करना है, क्योंकि जो साइड सही है वो तो ठीक है, जो साइड इफेक्टेड है वहां पे ना अपने आप मूवमेंट होती रहेगी, अपने आप मूवमेंट होती रहेगी, ना चाहते हुए, जैसे ट्विचिंग होने लगेगी, अपने आप आग झपकती रहेगी, ब्लिंकिंग होती रहेगी, उसको बोलते हैं सिन काइनेसिस। इसके अंदर एडवांस्ड रीट्रेनिंग देंगे एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, सबसे जरूरी वही है। एक्सरसाइज के प्रिंसिपल्स क्या है? शीशे के सामने करनी है सारी एक्सरसाइजेस, ये जरूरी है। स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करनी है, फोर्सफुल मूवमेंट नहीं करनी है आपने, एंड रोज रिपीट करना है। पहली एक्सरसाइज है आईब्रो रेजिंग। आपको आंखें ऐसे आईब्रो उठानी है ऊपर की तरफ, अगर ना उठे तो उंगली से हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मैंने इस फोटो में दिखाया है कि हाथ से आपने आईब्रो पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ ले जानी है, 5 सेकंड रोकना है, फिर वापस करना है, 10 बार करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है आई क्लोजर। आंख बंद करनी है आराम से, बहुत ज्यादा हार्ड स्क्वीज नहीं करना, आंख बंद ना हो पाए तो हल्का सा हाथ से सहारा देके आप बंद कर सकते हो, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, अगेन 10 बार करना है। तीसरा है स्माइल ट्रेनिंग। आपको क्या कोशिश करनी है कि सिमेट्रिकल स्माइल हो दोनों तरफ की, क्योंकि हमने अभी बताया कि लिप्स और फेस ड्रूप करता है, नीचे की तरफ हो जाता है, तो आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप फिंगर की यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, धीरे धीरे रिपीट कर। फिर लिप पर्सिंग है, जैसे कि आप एक कैंडल को फूक मारते हो ना, उस तरीके का मुंह बनाना है आपने, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर देना है, इससे कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है।
फिफ्थ एक्सरसाइज है चीक पफिंग, जैसे मुंह के अंदर हवा भर लेते हो वो भरनी है, क्योंकि साइड से हमने बोला कि ड्रूलिंग होती है, लार टपकती है, क्योंकि एक साइड पे एसिमेट्री हो गई है तो मुंह से हवा भी निकल जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि मुंह के अंदर हवा भरें, इवनली होल्ड करके रखें और एयर जो है वो लीक ना हो, हवा लीक ना हो मुंह से। इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स क्या है? कंसिस्टेंट रहना है आपको, सबसे जरूरी चीज है। आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी। ठीक है, क्या नहीं करना? ओवर एक्सरसाइज नहीं करना एंड रश रिकवरी नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि जी मैं फटाफट एक्सरसाइज दिन में 20 बार कर लेता हूं तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जितना टाइम मसल को लगता है रिकवर होने में, ठीक होने में, उतना टाइम ही लगेगा। तो आप ऐसा सोचो कि मैं दिन में 10 बार ये एक्सरसाइज कर लूं और जल्दी ठीक हो जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको टाइम देना पड़ेगा, आराम से स्लो तरीके से एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ये जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, सिखाई हैं, दिखाई हैं, ये सब आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो रिपीट। सुबह दोपहर शाम इस टाइप से कर लो जब टाइम मिले। थोड़ा टाइम दो मसल को रिलैक्स करने का एंड फिर एक्सरसाइज करना। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि एलेमन लीजन ऑफ द फेशियल नर्व होने की वजह से फेशियल पैल्सी हो जाती है। सिनकाइनेसिस मैंने अभी समझाया था, एबनॉर्मल रीनर्वेशन होता है। एंड मिरर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, क्योंकि ये मोटर रीलर्निंग को हेल्प करता है। रेफर कब करना है पेशेंट को, ये सब मैं बात कर रही हूँ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए अभी, कि पेशेंट को आप एक्सरसाइज करा रहे हो, 3 महीने तक कोई भी रिकवरी नहीं हो रही, कोई असर नहीं दिख रहा, तो आप रेफर कर दो। अगर बहुत सिवियर सिनकाइनेसिस है तो आप रेफर करोगे, या कोई एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल साइंस दिख रहे हैं तो आप पेशेंट को रेफर कर दोगे, अपने पास रोक कर नहीं रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंट को अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप उसको खराब मत करो। ये मत सोचो कि मेरा तो पैसा बनेगा, मैं पेशेंट को बोल दूंगा कि 2 महीने बाद तक रिकवरी होगी, तो 2 महीने पेशेंट मेरे पास बंधा रहेगा। अगर आपको लग रहा है ये केस आपके हाथ से नहीं ठीक हो रहा, आपके बस की बात नहीं है, तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट कि आप उनको रेफर जरूर करें, पेशेंट को खराब मत करें। क्योंकि एक खराब पेशेंट आपके 100 सही पेशेंट्स खराब कर सकता है। 100 पेशेंट्स को आपने ठीक ट्रीटमेंट दिया लेकिन एक को खराब दे दिया ना, तो दैट्स अ फेलियर, दैट्स नॉट सक्सेस। टेक होम मैसेज क्या है, टेक अवे मैसेज क्या है? रिकवरी को टाइम लगता है, रिकवरी जल्दी से नहीं होती, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम चला दें और आप ठीक हो जाओ। कंसिस्टेंसी जरूरी है मोर देन इंटेंसिटी। आप सोचो कि मैं तो दिन में 2 बार ही एक्सरसाइज कर पाया, मैं तो 4 बार नहीं कर पाया, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, रोज करो। भले ही दिन में 1 बार कर लो, नहीं टाइम मिल रहा है 1 बार कर लो। जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना रेगुलर रहोगे, उतना जल्दी आप ठीक होगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।